Hello everyone, let's start the solution of concept of physics part 1 H.C. Verma. Chapter 5 Newton's law of motion. Question number 15 कह रहा है A person is standing on a weighing machine placed on the floor of an elevator. The elevator starts going up with some acceleration, moves with uniform velocity for a while and finally deaccelerates to stop. The maximum and the minimum weight records are 72 kg and 60 kg. Assuming that the magnitude of the acceleration and deceleration are the same, find the true weight of the person and the magnitude of the acceleration. देखो ये कोई एक एलिवेटर है और इसमें कोई एक वेइंग मशीन रखी हुई है। इस पे एक पर्सन बैठा हुआ है जिसका मास हमने मान लिया सपोज m है। ये जो एलिवेटर है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है सपोज a एक्सेलरेशन से। तो क्या होगा कि इस पर्सन का एक तो वेट नीचे काम कर रहा होगा mg, दूसरा इसका ऊपर सूडो फोर्स लगेगी क्योंकि एलिवेटर जो है ऊपर की तरफ एक्सेलरेट है तो ये एक सूडो फोर्स एक्ट करेगा इस ऑब्जेक्ट पे, इस पर्सन पे, जिसकी डायरेक्शन हमेशा एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी m में। अब ये जो वेइंग मशीन है इसके ऊपर नॉर्मल लगा रही होगी और यही नॉर्मल इसकी रीडिंग होगी, इस वेइंग मशीन की रीडिंग होगी। तो यहाँ पे अगर n की वैल्यू देखें तो ये कितना आ जाएगा mg प्लस ma और यही इसकी मैक्सिमम रीडिंग होगी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके वेट के। तो कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितना रिकॉर्ड किया है 72 मल्टीप्लाइड बाई जी की वैल्यू 9.9। ठीक है, तो ये इसका मैक्सिमम है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। दूसरा केस कह रहा है कि जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा होगा, तो जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा तो सिंपल सा जो इसका वेट आएगा वो हमारा इसके नॉर्मल रिएक्शन के बराबर आ जाएगा। उस केस में कोई सूडो फोर्स एक्स्ट्रा काम नहीं कर रही होगी। तीसरा, जब एलिवेटर डी एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो जब डी एक्सेलरेट करेगा, मान लो ये हमारा एलिवेटर है और इसमें हमने वेइंग मशीन रखी है, यहाँ पे पर्सन रखा हो, डी एक्सेलरेट कर रहा है लेकिन मोशन ऊपर की तरफ है, मतलब कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया। ठीक है, अब देखो जब एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो गया तो इस ऑब्जेक्ट पे जो सूडो फोर्स लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, कितना m में। इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी n और इसका वेट नीचे काम कर रहा होगा mg। तो यहाँ पे देखा जाए तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा mg माइनस ma और ये इसका मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वेट रिकॉर्ड हुआ है। तो इसकी वैल्यू कितनी हुई है 60 kg मल्टीप्लाइड बाई जी 9.9। ये हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब देखो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप ऐड कर दो। जैसे ही ऐड करोगे तो देखोगे m में और यहाँ पे माइनस m में कट जाएगा, ये आ जाएगा 2mg इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो 72 प्लस 60 9.9 कॉमन ले लिया तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 72 प्लस 60, इन दोनों को मैं ऐड ही कर देता हूँ, कितना हो जाएगा 130 मल्टीप्लाइड बाई 9.9 डिवाइड बाई 2 इंटू जी। तो जी से ये 9.9 कट जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी आपकी 65 kg। तो ये इसका ट्रू वेट है, ट्रू मास है उस पर्सन का। ठीक है, अब जब हमने मास कैलकुलेट कर ही लिया है तो आप किसी भी इक्वेशन 1 एंड 2 में m की वैल्यू पुट कर सकते हो और एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर मैं दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर दूं तो क्या हो जाएगा, m कॉमन ले लो तो हो जाएगा m g माइनस ए इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.9। तो यहाँ से m की वैल्यू पुट करो या फिर g माइनस ए इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.9 डिवाइड बाई m आ जाएगा तो m की वैल्यू है 65। यहाँ से a की जो वैल्यू आएगी वो आएगी, क्या आ जाएगी g माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.9 डिवाइड बाई 65। तो यहाँ से जब a की वैल्यू रखोगे g की तो 9.9 मल्टीप्लाइड बाई 65 माइनस 60 मल्टीप्लाइड बाई 9.9
डिवाइड बाय 65। अब इसको सॉल्व करो। अब जब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द एलिवेटर आ गया। ठीक है, तो हमने ट्रू मास भी कैलकुलेट कर लिया और एलिवेटर का एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट कर लिया। सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। थैंक यू।